भगवान शिव के मंदिर में तोड़फोड़ की थी। तोड़फोड़ करने के बाद उसके ऊपर धाराएं लगाई गई, उसे जेल भी भेजा गया, उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी की गई। लेकिन जब से वो छूट करके जेल से वापस आया तो बताया जाता है कि वही वो समय था जब से उसने इस प्रकार की हिंसा को अंजाम देना शुरू कर दिया था। के अंदर का माहौल है, मतलब अगर आप इस वीडियो को अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप कल्पना मात्र कर सकते हैं कि उस समय यहाँ की स्थिति क्या रही होगी जब इस घर के अंदर लोग होंगे। किसी इंसान को पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए उस कढ़ाई पे सब्जी बन रही थी और वो कढ़ाई अभी वहीं पर है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो अब यहाँ पे नहीं। कि बाहर शटर जो आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो राख है इस बात का गवाह है कि जो अंदर सामान है वो जलकर लगभग खाक हो चुका है। इसी प्रकार से इस तरफ भी एक घर है, इस तरफ जो घर है आप उसको देखिए और कल्पना कीजिए कि इस घर की स्थिति क्या रही होगी जब यहाँ पे आग जल रही होगी। यहाँ तक कि जो है यहाँ के जो दरवाजे हैं जो प्लाई से बने हुए थे उसे भी तोड़ दिया गया है। डर लगा था अभी तो? हाँ, थोड़ा बहुत अब डर है, कहे जाए तो कुछ मत हो ऐसे करके। कल जो घटना घटा है उसमें यह है कि जो पुराना जो मुस्लिम परिवार का लड़का था वो पहले 2 साल पहले शिव का जो मंदिर था गांव का उसको तोड़ा था। उसके खिलाफ जितने लोगों ने गवाही दिया था या जितने लोगों ने शिकायत किया था उसका दुश्मनी निकालने के लिए जैसे वो जेल से निकलने के बाद ये घटना को अंजाम दिया था। गाड़ी से कार में जो लड़के लोग थे बाइक में उनको पत्थर से कार से चलते चलते मारा पीटी किए। उसके बाद पूरा माहौल यहाँ का गर्म हो गया। गरियाबंद जिले के दुधकैया गांव में अभी खड़ा हुआ हूँ। इस गांव में खड़े होने के कारण अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से सामुदायिक हिंसा इतना ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है कि वो इंसान के जीवन को एक जीवन की तरह नहीं दिखती। वो केवल और केवल अपना गुस्सा शांत करने के लिए सामने वाले का नुकसान करना चाहती है, और नुकसान अभी आपके फोन की स्क्रीन पर है। ऐसा नहीं है कि जो अभी आप देख रहे हैं केवल ये एक किस्सा हो, इस पूरे गांव भर में ऐसे ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। किसी का घर तोड़ दिया गया है, किसी का घर जला दिया गया है, तो किसी के सामान को, किसी की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि इस जगह पर कल रात को क्या हुआ होगा। और इसी पूरी बात को लेकर के मैं कान्हा राजपूत और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, हम पूरे गांव में आपको ले जाने वाले हैं। प्रयास करेंगे कि थोड़ी सी बात भी करा पाएं, क्योंकि इस गांव में अभी फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है, तो कोई भी इस गांव में जो है 5 से ज्यादा इंसान एक जगह पर खड़े भी नहीं हो सकते। और यही कारण है कि लोग जो है कैमरे के सामने आने से भी डर रहे हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरी जो घटना है उसको अंत तक समझा पाएं और दिखा पाएं कि किस प्रकार से जो है इस गांव ने कल रात को वो हिंसा देखी है तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद अब दर्ज होने वाली है। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको दुधकैया गांव के हर उस घर पे ले जाने वाला हूँ, हर उस इलाके पे ले जाने वाला हूँ जो देखेंगे आप भी। अब मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से यहाँ पर ये सारी हिंसा हुई है। ये सारे जो विजुअल्स अभी आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं या जिस भी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, जिस भी डिवाइस पर अभी आप ये सारे विजुअल्स देख रहे हैं, वो बताया जाता है कि यहाँ पर जो है प्लान करके इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। घटना के तह तक जाएं तो एक बात जो है वो समझ में आती है कि यहाँ पर लगभग 1 साल पहले एक आरिफ नामक जो युवक था उसने भगवान शिव के मंदिर में तोड़फोड़ की थी। तोड़फोड़ करने के बाद उसके ऊपर धाराएं लगाई गई, उसे जेल भी भेजा गया, उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी की गई। लेकिन जब से वो छूट करके जेल से वापस आया तो बताया जाता है कि वही वो समय था जब से उसने इस प्रकार की हिंसा को अंजाम देना शुरू कर दिया था। अभी आप देख सकते हैं इस गांव में समझो कोई मातम से छा गया हो, क्योंकि कोई भी एक इंसान या गांव का एक भी ग्रामवासी आपको सड़कों पर घूमता नजर नहीं आएगा। कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो हिंसा हुई है उससे लोग डर चुके हुए हैं। ये जो घर अभी आप देख रहे हैं अपने फोन की स्क्रीन पर, इस फोन की स्क्रीन पर जो आपको अभी घर दिख रहा है इसे भी आग के हवाले कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे कहते हैं प्री प्लान आग लगाना। पहले यहाँ पर जो है एक तरह से आग लगाई गई होगी, उसके बाद यहाँ से सामान उठाया गया होगा, जो भी ज्वलनशील पदार्थ होंगे उसे उठाया गया होगा। उठाने के बाद जो है उसे यहाँ लाया गया, उसको प्रयास करते हैं घर के अंदर जाने का हम। वैसे ये घर जो है ये बताया जा रहा है कि
आरिफ की जो सजा थी उसके सजा के तहत जो पूरे गांव में हिंसा भड़की है, क्योंकि आरिफ बताया जाता था वो एक नामचीन बदमाश बताया जाता था। उसने इस गांव के लोगों को बहुत परेशान किया, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। वो कैमरा के सामने आकर के बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी कारण से इस पूरे गांव में जो है एक हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने के बाद इस पूरे गांव में जितने भी मुस्लिम परिवार थे उनका घर जलाया गया, ऐसे भीड़ बताती है। हम आपको पूरी कहानी और आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस घर के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा अंदर आने का प्रयास करेंगे, जो भरत है वो भी अंदर आने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा आपको। ये जो घर अभी आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, या जिस भी डिवाइस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये घर कल तक घर था, लेकिन अब जो है ये एक मलबा बन चुका है। पूरे अंदर जो खंडहर बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घर का जो घरेलू सामान होता है, फ्रिज का जो डोर होता है वो यहाँ पर फेंका हुआ है। आप देख सकते हैं और कल्पना मात्र कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आप ये जो ईंट के जो हिस्से देख रहे हैं, बताते हैं कि जो ईंट है उसे अंदर फेंका गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों को थोड़ा घर के अंदर भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी आप, ये घर है, ये घर था लेकिन अभी मलबे में बदल चुका है। तो मेरे कैमरा साथी दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस घर पे जो है क्या हाल हुआ है। यहाँ पे दो कुत्ते हैं, दो कुत्ते जो हैं वो यहाँ पर बेड पे जो है, सोफे पे जो है सो रहे हैं। और ये घर के अंदर का माहौल है। मतलब अगर आप इस वीडियो को अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप कल्पना मात्र कर सकते हैं कि उस समय यहाँ की स्थिति क्या रही होगी जब इस घर के अंदर लोग होंगे। किसी इंसान को पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए उस कढ़ाई पे सब्जी बन रही थी और वो कढ़ाई अभी वहीं पर है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो अब यहाँ पे नहीं है। ये पूरा गांव फिलहाल एक डर के साये में जी रहा है। धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो बताती है कि कल रात को यहाँ पे क्या हुआ होगा। कुछ घर के जो हिस्से हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो कॉमन हिस्से थे वो पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। भीड़ यहाँ तक घुसी होगी, यहाँ पे लोगों का सामान जो है छत विछत कर दिया गया है। और ये जो दृश्य है, ये दृश्य देख करके आप भी जरा सोचिए कि यहाँ पे क्या स्थिति रही होगी उन लोगों के साथ में जब यहाँ पे भीड़ घुसी होगी। ये जो दरवाजे अभी आप देख रहे हैं, ये मेरे कदम के हर एक कदम पे जो कांच की चरचर की जो आवाज आ रही है, ये दरवाजा जो है तोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक पुस्तक है, यह है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। ये पुस्तक किसी लक्ष्मी की है और ये लक्ष्मी जो है ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पढ़ा करती थी, लेकिन अभी वो इस घर पे नहीं है। और यहाँ पे की स्थिति जो है, ये घर अभी आपने देखा, इस घर की जो हालत है वो बताते हैं कि कल यहाँ पे क्या स्थिति रही होगी। और आगे पीछे के जो आप वो राख देख रहे हैं वो बताते हैं कि हिंसा कितनी प्री प्लान थी। अभी भी जो है स्थिति काबू में जो है पुलिस वालों ने रख ली, लेकिन भारी मात्रा में जो है पुलिस बल तैनात है। और अभी जो है ऐसा नहीं कि केवल एक घर, बताते हैं कि यहाँ जैसे 20-12 घर जो है ऐसे जलाए गए हैं। अभी हम प्रयास करेंगे आपको धीरे धीरे और भी जो यहाँ पे स्थिति है वो दिखाने की। घर तो घर, यहाँ पर जो है दुकान भी नहीं छोड़े गए हैं। दुकान कि बाहर शटर जो आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो राख है इस बात का गवाह है कि जो अंदर सामान है वो जलकर लगभग खाक हो चुका है। इसी प्रकार से इस तरफ भी एक घर है, इस तरफ जो घर है आप उसको देखिए और कल्पना कीजिए कि इस घर की स्थिति क्या रही होगी जब यहाँ पे आग जल रही होगी। यहाँ तक कि जो है यहाँ के जो दरवाजे हैं जो पलाई से बने हुए थे उसे भी तोड़ दिया गया है। प्रयास करेंगे कि जो फ़ोन कैमरा है वो आपको अंदर की स्थिति दिखा पाएगा, क्योंकि हमारा अंदर जाना अभी नहीं है, क्योंकि पुलिस बल जो भाई मतलब तैनात है वो हमें इस प्रकार से अंदर जाने के लिए रोक रही है। लेकिन हम जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे कि आपको हम जो है स्थिति बता पाएँ। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं खिड़कियाँ जो है वो तक तोड़ दी गई हैं। ये उस बात को बयां करती है कि कल रात को यहाँ पे जो हिंसा है वो कितनी बड़ी रही होगी। और यहाँ पर जो है दूसरी खिड़की से जो है विजुअल देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो आग लगाई गई थी, जो आग लगी थी, उसके बाद जो घर का मलबा है वो कैसा दिख रहा है। जो घर है अब घर नहीं है, वो एक मलबे में बदल चुका है। यहाँ तक कि जो ये है लकड़ी के वो जो खिड़कियां हैं वो अभी तक गर्म है। थोड़ा सा जूम कर दिखाना भाई, क्या है यहाँ पे स्थिति। जस्ट ऐसे ही जो है इस घर के सामने की स्थिति ऐसे ही कुछ है, जस्ट ऐसे ही कुछ है। यहाँ के घर के सामने की स्थिति कुछ है। ये भी एक घर था, ये भी एक दुकान थी या कुछ प्रकार का वर्कशॉप था। और वर्कशॉप के अंदर की स्थिति जो है वो अभी आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखेंगे क्या हुआ है। यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो तक जला दी गई हैं।
गाड़ियों में जो यहाँ पे लगभग 3 से 4 गाड़ियाँ शायद मुझे नज़र आ रही हैं, वो गाड़ियाँ जला दी गई हैं। ये पूरा जो पंखे जो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उस समय, वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। इस तरफ मेरे हाथ के सारे जो आप अब घर देख रहे हैं, इस घर की स्थिति यहाँ पे थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। ये घर को भी इसी प्रकार से आग के हवाले कर दिया है। गांव वाले बताते हैं कि जब इस पूरी गांव में हिंसा भड़की तो हिंसा में उस समय लगभग 200 से 250 लोग मौजूद थे। और अभी ये घर अभी आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज़रा कल्पना मात्र कीजिए कि उस समय उन लोगों पर क्या बीती होगी जो इस समय इस घर पर उस समय मौजूद रहे होंगे। आपको बता दें कि अभी ये जो देख रहे हैं आप फ़ोन की स्क्रीन पर, ये जो सामान अभी आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक प्री प्लान हिंसा का सबूत है जो इस घर को जलाने में यूज़ की गई होंगी। ये देखिए, पहले यहाँ पर अच्छे तरीके से प्री प्लान तरीके से सामान लाया गया है। जितने भी जलने वाले पदार्थ हो सकते थे उसे यहाँ पर लाया गया है। उसके बाद आग को भड़काया गया है और उसके बाद जो है घरों में आग लगाई गई है। ऐसे ही घर यहाँ पे और भी हैं। पूरे घर को अभी आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये घर भी एक घर था, लेकिन अब जो है घर नहीं है, ये एक राख में बदल चुका है। मेरे जो कैमरा सहयोगी भाई हैं आपको दिखाएंगे इस घर को। जिस घर के अंदर घुस नहीं पाए, उस घर में अंदर में जो है पत्थरों से हमला किया गया। और ये जो है उस घर का दृश्य है जो भी अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा कि जो है क्या स्थिति रही होगी इस घर की जब इसके अंदर जो है लोग रहे होंगे। अभी आप देख सकते हैं पंखों तक को मोड़ दिया गया है। थोड़ा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर से आपको दिखा पाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है कूलर तोड़े गए हैं, वहाँ पर जो है बाइक को आग लगा दिया गया है। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के दुधकैया गांव की। यहाँ पे थोड़ा कल्पना कीजिए, यहाँ पे उस समय गाड़ियाँ खड़ी होंगी, यहाँ पे लोग मौजूद होंगे। जब भीड़ यहाँ पर आई होगी तो उनका क्या हुआ होगा, उन पर क्या बीती होगी जब उन्होंने देखा होगा कि हमारे घर को इस प्रकार से आग में झोंका जा रहा है। बताने वाली बात अब मैं आपको धीरे से पूरी बातें बताऊंगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। पहले आप दृश्य को देखिए बस। यहाँ पे देखिए घर जो है, यहाँ पे जो रूम्स हैं घर के, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। घर के अंदर सामान, चूड़ी, छोटे छोटे सामान जो बुक्स हो सकते हैं, रिलीजियस बुक्स हो सकते हैं, यहाँ पर ईंटों से हमला किया गया है। उसके बाद घर के अंदर घुस के घर को आग लगा दिया गया है। अभी यहाँ पर देखिए हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के जो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो है गाड़ियों में जो है वो पहुँच चुके हैं। बात करने का प्रयास करेंगे। आगे जो है स्थिति ऐसी नहीं है कि आप लोग जा पाएँ, लेकिन बात करने का प्रयास करेंगे भैया लोग से। कैसे भैया, क्या नाम भैया, तो बताइए थोड़ा सा। मैं रवि देवांगन, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष। यहाँ सूचना मिला अपने को जी। पहले से मामला चल रहा था और छूटने के बाद कुछ विवाद चालू हुआ है, उसके मामला को लेके अपन यहाँ पे आए हुए हैं। ये मामला भी जानकारी में तो पूरा आ चुका है। पहले का जो गिरफ्तारी हुआ था ना, वो छूटा था। छूटने के बाद वो विवाद कर रहा है। हाँ, वो आरिफ जो भी है नाम बताया जा रहा है, वो छूटने के बाद कुछ बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहा है, तो उसके विरोध के लिए अपन आए हुए हैं। अभी तो वो है नहीं, शायद थाना ले गए हैं। यहाँ पर सारे परिवार को जो है यहाँ थाना ले गया तो हॉस्पिटल ले आ गया। पीड़ित परिवार जितना भी है सबसे मुलाकात करेंगे, क्या बात है चर्चा करेंगे, उसके आगे अपना कार्रवाई अपन करेंगे। अभी आप सब घर जो देख रहे हो, देख के आपको क्या लगा? क्या सब, क्योंकि सारे घर मुसलमानों के घर है। हाँ, ये सब चीज घर देख के अब अपना हिंदू भाई जो कमजोर होते जा रहा है उसको जगाने का काम अपन कर रहे हैं। और ऐसा जो हरकत जो छूटने की बात कर रहा है, इसको ऐसा सबक सिखाएंगे आने वाली पीढ़ी इसका भी कांपे न थे। अगर इसके बाद क्या सोच रहे हैं, क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की? आगे अपना पहले बात कर लेते हैं, यहाँ का पूरा लिहाजा ले लेते हैं, उसके बाद आगे अपने कार्रवाई उसके हिसाब से किया जाएगा। इस पूरी घटना के दौरान जब हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो बजरंग दल के कुछ लोग, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हुए। उनसे बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं पूरी बात को आप सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से दृश्य को देखिए। कहीं पे घर तोड़े गए हैं, कहीं पे गाड़ियों को आग लगा दिया गया है, तो कहीं पे जो है कूलर तक को नहीं छोड़ा गया है। और ये जो पूरी घटना है, आप थोड़ा सा यहाँ पे आने का प्रयास करेंगे भरत। ये जो पूरी घटना है ये हुई इसलिए थी क्योंकि आज से 1 साल पहले सन 2024 में आरिफ नामक व्यक्ति ने जो है शिव मंदिर में तोड़फोड़ की थी। शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद उसे एक गिरफ्तार किया गया था, उसके ऊपर धाराएं लगाई गई थी, उसे जेल भेजा गया था। लेकिन जब से वो जेल से वापस छूट करके आया था, उसके बाद से ये जो है लोगों को परेशान किया करता था, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों को परेशान करने के बाद अंततः जो है लोग गुस्सा फूटा और कल रात में जो है बताया जा रहा है कि वो कार में जो है किसी प्रकार के पत्थरों को रखता था। पत्थर को रख करके आसपास के जो गांव के युवक हैं
या जो बाकी लोग हैं गांव के ग्रामवासी हैं उन पर पटका करता था। इसी बात से गुस्सा फूटा और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ ने इस हिंसा को अंजाम दिया। ये आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी थानों में हैं और इस गांव की स्थिति फिलहाल ऐसी है कि मानो मातम सा छा गया हो, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल CAF के जो फोर्स है, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेज जो है वो मौजूद है। इस पूरे गांव ने जो दृश्य देखा है शायद वो कभी भूल ना पाए। इस पूरे गांव में जो हिंसा हुई है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज कर दी गई है। और जानने वाली बात यह भी है कि बताया जाता है कि लगभग 200 से 250 लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे पक्ष में आपको एक बात जानने को मिलेगी कि हिंसा के बाद की जो तस्वीर जो होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, कि उसमें लोगों का दर्द दिखता है, लोगों का जो नुकसान है वो दिखता है, ये भी दिखता है कि कौन कितना सही था, कौन कितना गलत था। बाकी इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। ऐसी खबरों के लिए बने रहें CG भास्कर के संग। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं CG भास्कर। उल्ला देख भी के मोर नरेंद्र कुमार साहू। कैसे घटना कैसे होए गो तोर हाथ पैर ला लागे हवे। हाँ, मैं यहाँ राजिम से कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब कुछ काम से राजिम, तो वापसी घर आते रहा हूँ। ओकर बाद ना बकली में अचानक से कार में पीछे में से मोर पता भी नहीं रही से हाथ ऐसे करके अब रोकीस अचानक सट से आगू में, तब रुकीस त महू गाड़ी टेकाए नहीं रहूँ के बाद आग न मारे चालू कर दीस। कौन आदमी रही सो मला चिंतास। अब एके जन बसला जानथो हे आरिफ खान का धी बसला। हाँ तो अगर पहले से प्रकरण वो चला था जेल वेल गिरी सी। हाँ सुनत रहे वो टाइम मंदिर कांड वाला में गेरी से ऐसे करके। हाँ तो फिर तोर साथ में ऐसे मतलब काबर मतलब घटना ल अंजाम दी से काबर मारपीट करीस। बोला का हथियार रख रही मारपीट करत रही तो अब बोला तो मोर साथ अचानक से हुई से मोला खुद पता नहीं है ओकर से कोई लेन देन नहीं मोर। और वो समझ बोंगा मारी से मतलब बढ़ जान के ला बांस के जो डंडा रही थे निंदा वाला। हाँ इसे हाँ ओकर बाद ना मैं हम मत मारे ऐसे करके दूसरा के घर में जाके मतलब छिपे हूँ तब बचे हूँ मतलब। हाँ दूसरा गांव में नहीं, पड़ोसी वाला घर में जाके घुसे हूँ। हाँ गाँव के दूसरे गाँव नहीं गाँव में बकली में। ओकर बाद जस्ट अब पुलिस प्रशासन भी ऐसे वो मनगी सब तुरंत। अब ओकर बाद आगे तब का हो सोता नहीं पता। अब ये जो अभी तुमन के गांव हवे हाँ यहाँ दूधकइया में मतलब ये आगजनी के घटना होए है त एकर से तो गोड़ हाथ ला लागे हवे एकर से कुछ रिलेट करथे वो घटना। अब मैं हम ना वही साइड रहे घर आन तो पता चली से वाला कांड का मोबाइल तो भी छिना गिरी मोर। हाँ तो कुछ पता नहीं रही से वही रिपोर्ट वो सेवा में लगे रहे मतलब सरकारी हॉस्पिटल में। तभी 144 लागू हो गए धारा तुम्हारे गांव में। अभी तो एक जगह संकलान नहीं देता हवे। हाँ है ना, सरकार से का मांग हवे तो साथ में अभी ये घटना हुई से आने वाला समय में भी कुछ हो सकते एक लिए सरकार से कुछ मांग। हाँ कि सब आदमी अब सुरक्षा से रहा है, कोई इतनी मत करे ऐसे टाइम मतलब रहा एकदम। डर लगा थे अभी थोड़ा। हाँ थोड़ा बहुत अब डर है कहे जाए तो कुछ मत हो ऐसे करके सब भाई ऊपर गांव वाला एक सम्मिलित रहा है ऐसे मजबूत बना कर रहा है ऐसे। अच्छा ये बताओ भैया अब कौन मारपीट करे कुछ पता है के जन मतलब अस्पताल के जन पहुंचे हो। मैं तो खैर एक जन रहा हूँ और संगवारी मन भी रही कौन मतलब जन का रेखराम यादव बोलते और कुलेश्वर जो मंदिर टूट रही से शंकर भगवान के तो ओमा आरिफ तोड़े ही करके वो जो गवाह देना रही से थाना में वो गवाह ते दे रही का नहीं मोर कोई कनेक्शन नहीं। मैं नहीं यहाँ नहीं रहूँ ना वो टाइम गाँव में मैं नहीं रहूँ ना पढ़ाई करे तो। हाँ टोटल के जन मारपीट करी है अब 5-6 जन बता थे 5-6 जन बता थे। और एक लड़का है तो अभी हॉस्पिटल में है ICU में हो कहा था रायपुर में। हाँ FIR करवाया आपने। हाँ नहीं कालीची हाँ, नहीं दिन में। अच्छा कल दिन में कौन सा थाना में। भाई का नाम है? ललित कुमार साहू। जब कल कहाँ हो रही तुम कहाँ जाते रहो तो कल मैं और मेरा दोस्त कुलेश्वर साहू हम लोग भैंसा तरह जा रहे थे कार्ड देने के लिए। तो वहाँ आरिफ खान और उनके अन्य दोस्त आए थे कार में और उनके जस्ट धमनी मोड़ पे हम लोगों को ठोकने का प्रयास किया। वहाँ से बचे फिर जस्ट आगे धमनी मंडी है वहाँ पास ना गाड़ी को जस्ट अपने कार में आए और रोके पत्थर से फटक के मारे। मेरे दोस्त को बहुत गहरा चोट लगा। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ाए जान बचाने वाले बचाने के लिए भागे। फिर धमनी की जो बस्ती है ना वहाँ घुसे
तो फिर हम लोग वहाँ से बचे हैं, फिर वो लोग आगे निकल गए। कहाँ चोट लगा है? मेरे दोस्त को यहाँ कमर पर लगा है चोट, वो आईसीयू में भर्ती है हॉस्पिटल में अभी। क्या नाम है? उसका कुलेश्वर नाम साहू है। ये भैया उनके भाई लगते हैं? ये इसका बड़ा भाई है। बात कराते हैं इससे, बात कराइए इनसे। हाँ भैया, उसको कैसे चोट लगा, अभी कैसा हालत है उसकी? भैया ये लोग जा रहे थे भैंसा तरह की ओर, यहाँ शादी कार्ड जो भी है उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे। फिर अचानक से आए और उस पर हमला कर दिया, तो यहाँ पास लग गया। मेरे को कॉल करके बोले भैया मेरे को मार रहे हैं पठान लोग, कुछ 2 लोग हैं, 2-3 लोग, आरिफ और सलीम खान करके। मैं अरन में था, तो फिर तुरंत वहाँ गया तो देखता हूँ कि वहाँ गंभीर रूप से सोए हुए थे। फिर उसको उठाकर हम लोग हॉस्पिटल ले गए। वहाँ फिर 2-3 घंटा ऐसे ही बीता और पुलिस वाले आए भी थे ना, फिर भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद ना हम लोग तुरंत रिफर किए, आईसीयू में भर्ती है अभी। क्रिटिकल है अभी, थोड़ा उसका यह चल रहा है इलाज अभी, और कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी क्या है। उसका नस कट गया है, तो फिर ब्लड अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्रिटिकल कंडीशन वो तो हाँ अभी कंडीशन क्रिटिकल है अभी। और कौन को, और भी कुछ लोगों को मारपीट किया हाँ और भी 3-4 लोगों को मारपीट किया है लगभग। कुछ लोग भागे अपने जान बचा, कुछ लोग भागे हैं जान बचाकर, और कुछ लोगों को भी कुदा है, वो लोग भी भागे हैं जान बचाकर अपने। तो आप लोग पुराना रंजिश था उससे, कि आपको ऐसे ही देख के मारा? ऐसे ही देख के मार रहे हैं। हमारे गांव के सभी लोग, पहले जो दुर्घटना थी ना सीलिंग वाला जो तोड़े थे, वही जो आरिफ खान है, वो हमारे गांव जो भी हिंदू भाई देख रहे हैं ना, उसको मार रहा है। क्या पूरी घटना थी, आपको कैसे जानकारी मिली और कभी क्या हालात हैं जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, बता दीजिए। घटना जो है, कल जो घटना घटा है उसमें यह है कि जो पुराना जो मुस्लिम परिवार का लड़का था, वो पहले 2 साल पहले शिव का जो मंदिर था गांव का, उसको तोड़ा था। उसके खिलाफ जितने लोगों ने गवाही दिया था या जितने लोगों ने शिकायत किया था, उसका दुश्मनी निकालने के लिए जैसे वो जेल से निकलने के बाद ये घटना को अंजाम दिया था। गाड़ी से, कार में जो लड़के लोग थे बाइक में, उनको पत्थर से कार से चलते चलते मारा पीटी किए। उसके बाद पूरा माहौल यहाँ का गर्म हो गया। उसके बाद यहाँ गांव वाले मिलके फिर आगजनी कर दिए। इससे पहले भी थाने में कई बार शिकायत ग्रामीण लोग किए थे। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग कई बार शिकायत किए थे कि माहौल यहाँ पे गंदा करना, दादागिरी करना, किसी को धमकी देना, चमकी देना, ये सारा चीज़ चलता रहा। और ये ज़्यादातर जगह जो है वो सरकारी ज़मीन में कब्जा करके लोगों ने निर्माण करके यहाँ पे लोगों धीरे धीरे परिवार बढ़ा है। स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि 3 घर यहाँ पे था, उसके बाद घर का जनसंख्या भी बढ़ते गया और हर एक घर में 8 से 9 बच्चे हैं। तो अभी ये सोचने वाली बात है कि गांव में अगर मान के चलो 700 लोग रहते हैं, उसमें अगर 20-30 लोग हैं जिसमें 5-6-7 परिवार हैं, उसका हिम्मत ये है कि वो गलती एक तो किया था, सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर चुका था, उसको शांत रहने के बजाय वो उल्टा लोगों पे हमला किया है। लेकिन क्या किसी एक ही इंसान को तर्ज पर रखता कि बाकी पूरे समाज वालों को इस प्रकार से करना सही था? नहीं, करना तो सही नहीं है। आगजनी जो ये हुआ है वो तो खैर अमानवीय बोल सकते हैं इसको, लेकिन जो स्थिति है पहले भी शासन प्रशासन के द्वारा इनको जो सहायता है वो नहीं मिला, इस कारण से स्थिति बढ़ा है। पहले अगर ध्यान देते, कहीं ना कहीं क्या है, ऊपर लेवल तक कुछ लोगों का जो पहुंच रहता है ना, उससे भी कई बार दुरुपयोग करते हैं। तो ग्रामीण तो बता रहे हैं कि यहाँ कई बार शिकायत किए थे, दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब यहाँ पे तलवार भी लहराया गया था, तो अब मान के चलो मिर्ची का पाउडर डाला गया है, तो पूरी प्लानिंग है। पाकिस्तान से जो कई न्यूज़ चैनल का जो आता है ना, देखें अपने घर में ये तेजाब थोड़ा बहुत होना चाहिए, 5-10 लीटर मिर्च का पाउडर 8-10 किलो अपने घर में होना चाहिए मेहमानों के स्वागत के लिए। तो ये जो है ना, ये होता दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भाईचारा का बात बोलते हैं, ये गलत बात है, और यहाँ पे वही चीज़ हुआ है। अब ये तो गनीमत है कि यहाँ वाले एक्टिव हो गए, सबको समझ आ गया तो एक्शन ले लिए, नहीं तो कई जगह तो हिंदू कट रहे हैं। बांग्लादेश में हो ही रहा, सबको पता ही है। अच्छा, यही सवाल आपसे है कि क्या किसी एक इंसान की गलती की सजा इतने 12-15 घर जलाकर देना सही था? भाई मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूँ जी। ये जो इंसान एक बनता है ना, ये पूरी कौमी मानसिकता रहती है। इनको मदरसे में, इनको मस्जिद में यही सब सिखाया जाता है कि किसी एक के ऊपर हो रहा है ना तो आप शांत रहो। अभी जो गांव वाले जो आक्रोश हुए हैं वो पूरे गांव तो नहीं हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे गांव होते तो 700 और 800-900 की भीड़ को कहाँ से संभाल पाते? न प्रशासन संभाल पाता, न ये लोग नहीं संभाल पाते। तो वो तो कहीं न कहीं जान रहे हैं ना कि 2-4 लोग के ऊपर हुआ, जिनके ऊपर ये पत्थरबाजी जाके मारपीट किए, टारगेट कर करके बासिंग जा रहा है, रंग जा रहा है, वह उन्हीं से रिलेटेड आदमी ही इनके ऊपर धावा बोला है। वो मान रहा है कि एक आदमी के ऊपर हुए, लेकिन ये पूरी जिहादी मानसिकता है।
इनकी जिहादी मानसिकता का अवलोकन ना इनका साल 1.5 साल 2 साल 5 साल से चलते आ रहा है। गांव के लोग शांत हैं करके अभी तक ये तो बड़ा लेवल में मार पिटाई हुआ, अच्छे से मार पीट दिए हैं लोगों को, आईसीयू जाते तक के स्थिति में मार पीट हुई है ना, तब जाके ये आक्रोशित आया है। नहीं तो इससे पहले तो गाना वाना बजता था, कहीं कार्यक्रम होता था तो बिल्कुल उसको रोक के चमकाते थे, मारते थे, पीटते थे करके बोल रहे हैं। और ये जो आक्रोश भी हुआ है उसके फिर आपको बता दूं कि ये जो आक्रोश हुआ है वो शासन प्रशासन तंत्र पे कोई भी चीज का सही एक्शन नहीं हुआ करके ही हुआ है। पुलिस प्रशासन ने कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ वो कल का वो जिहादी साला कल वो 1 दिन पहले जमानत में छूटता है, जिस केस में वो बरी भी नहीं हुआ है, जिस केस में अदालत से वो बरी भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जमानत में छूटा है। वो जमानत में छूटने के बाद उस प्रकरण के बिहाफ पे जिस आदमी का वहाँ गवाही है या जिस आदमी का प्रस्तुतिकरण है उस आदमी को टारगेट करके वो लाइव लोकेशन देख के वहाँ जाके मारता। नहीं तो अपराध करने वाला आदमी तो सहम जाता है कि भैया हो गया जेल जाने से। वो हमारे हिंदू धर्म में है, हमारे घर में कोई छोटे से 151 में भी आदमी जेल पहुंच जाता है ना तो आदमी 4 दिन घर से नहीं निकलता। अब इसका हिम्मत और इसकी ताकत का पर्याय देख लो कि इस आदमी ने उस प्रकरण का बिल्कुल विचार विमर्श ना करके, अपना अंदर में मनन चिंतन ना करके उसमें एक्शन ले रहा है कि इसने फलाने ने मेरे ऊपर वो किया तो इसको मारो, इसको काटो।